नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आपका हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज की जिस वीडियो का आपको इंतज़ार था वो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है और लाइव है। जैसे आप सभी को पता ही है, आज हम फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार पर बेहतरीन 100 सवाल करने वाले हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी एग्ज़ाम में 100% रहेगी। तो आइए जल्दी से इन सभी सवालों को हल करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल मैंने लगा दिया है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। सभी इसका आंसर देंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में क्या निहित है। ऑप्शन आपके सामने: विधि का शासन, कानून के समक्ष समानता, समान अवसर और सामाजिक न्याय। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कानून के समक्ष समानता। ठीक है, सभी इसको देख लेंगे। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अनुच्छेद 15 किसके अंतर्गत किस आधार पर भेदभाव वर्जित है। ऑप्शन आपके सामने: धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान। और आप सभी को बताने हैं, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ मैं। अनुच्छेद 15 किस आधार पर भेदभाव वर्जित है। धर्म, जाति या लिंग, जन्म स्थान, क्या। तो आप सभी को बताना चाहिए। चारों ही ऑप्शन राइट हो जाएंगे इसके, 1, 2, 3 और 4। तो सही उत्तर सी हो जाएगा, ना 1, ना 2 और ना 4। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने प्रस्तुत है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 में शामिल नहीं है। अनुच्छेद 19 में शामिल नहीं है, कौन सा अधिकार बताइएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शोषण शांति सभा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार। तो अनुच्छेद 19 में शामिल नहीं है, संपत्ति का अधिकार, क्योंकि यह अनुच्छेद 300 के अंतर्गत आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने कौन सा अधिकार शामिल किया है। 4 ऑप्शन है आपके सामने: शिक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, मतदान का अधिकार। 4 अधिकार आपके सामने हैं, चारों स्क्रीन पर हैं। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने कौन सा अधिकार शामिल किया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, निजता का अधिकार। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने शामिल किया है। आपको पता होना चाहिए, पुट्टा स्वामी विवाद 2017 के अंतर्गत इस पर, निजता के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था। ठीक है, और उससे ही ये निजता का अधिकार अपनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत निवारक निरोध का प्रावधान है। निवारक निरोध का प्रावधान है। 4 ऑप्शन है: अनुच्छेद 19, 20, 21, 22। डी ऑप्शन राइट, अनुच्छेद 22 हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 22 के अंतर्गत निर्वाक निरोध का प्रावधान होता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने प्रस्तुत है। अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है। बाल श्रम, मानव तस्करी, बेगार, धार्मिक स्वतंत्रता या अल्पसंख्यक अधिकार। ऑप्शन नंबर बी, मानव तस्करी बेगार से संबंधित है। ये सभी PYQ हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आप सभी को इनको हल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में नियोजित करने किस अनुच्छेद के विरुद्ध है। अर्थात कहने का मतलब है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको उद्योगों में नियोजित करना अर्थात शामिल करना किस अनुच्छेद के विरुद्ध है। ऑप्शन आपके सामने: अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 21A। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, अनुच्छेद 24। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्पसंख्यकों का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है। राज्य स्तर पर, याद रखिएगा। अनुच्छेद 32 को संविधान को हृदय और आत्मा किसने कहा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सी। ठीक है, देखते ही उड़ा दो। आगे बढ़ते हैं। ये क्या हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अनुच्छेद 25 से 28 किस आधार से संबंधित है। धार्मिक स्वतंत्रता। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज इन बेहतरीन सवालों का आप रिवीजन कीजिए। अगली नेक्स्ट स्टेज में फिर लाता हूँ मैं बेहतरीन सवाल। तब तक के लिए धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत।